हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन अकेडमी। दोस्तों, आज हम वीडियो मंच के लिए जनवरी महीने के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा करंट अफेयर्स इसलिए विशेष है क्योंकि मात्र 30 से 40 मिनट में हम जनवरी का संपूर्ण करंट अफेयर करवा देंगे, जिसमें इंडिया और राजस्थान दोनों शामिल होंगे। वीडियो में करंट अफेयर्स मात्र 10 मार्क्स का है, इसलिए इसके पीछे रोज़ घंटों खराब नहीं करने। हमारे वीडियो में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 95% हमारी करंट के क्लास से होंगे। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी करवाया जा चुका है, आप उसे ऊपर आई बटन में देख सकते हो। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो अपने आप आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बैठ जाएंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप 34 से स्टार्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हम रक्षा और प्रौद्योगिकी की बात कर चुके हैं। पहले इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रक्षा और प्रौद्योगिकी। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की गई है? तो कौन सा वो देश है जिसको ब्रह्मोस निर्यात की भारत ने? तो फिलीपींस देश है। ठीक है, फिलीपींस देश है। और ये ब्रह्मोस क्या है? दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्या होती है? जिसकी स्पीड 1 से 3 मैक के बीच में होती है, वो होती है सुपरसोनिक। ठीक है, और क्रूज मिसाइल आप ये टेक्नोलॉजी अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने पे यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो जो आपके काम का नहीं है, तो इसलिए हम जल्दी करेंगे। ठीक है, इसकी मार्ग क्षमता क्या है? 290 किलोमीटर। हाल ही में वापस देखते हैं किस देश को भारत ने ब्रह्मोस निर्यात की है? तो फिलीपींस को निर्यात की है। ठीक है, अगला है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये है IAC विक्रांत। ठीक है, IAC विक्रांत। इसका निर्माण किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ठीक है, विमान वाहक पोत क्या होता है? विमान वाहक पोत का आपने देखा होगा, जो नेवी वगैरह के होते हैं ना, जो समुद्र में तैरते रहते हैं, जिनके ऊपर आके जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जो हथियार वगैरह रखने वाले हथियार वगैरह रखे जा सकते हैं, या फिर जिनको बोलते हैं हम, जैसे हमारे राफेल वगैरह है, राफेल हो गया, हमारे जो सुखोई हो गया, ये जो फाइटर जेट है ना, वो इसके ऊपर लैंड कर सकते हैं, वो होते हैं विमान वाहक पोत। ठीक है, कौन है पहला स्वदेशी? तो IAC विक्रांत। ठीक है, अगला देखते हैं, विकास इंजन इसरो के किस मिशन से संबंधित है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? विकास इंजन। तो विकास इंजन किससे संबंधित है? तो इस गगनयान से संबंधित है। किससे संबंधित है? गगनयान संबंधित है। गगनयान क्या है? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, और उसमें इंजन जो यूज किया जाएगा वो होगा विकास इंजन। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बेंगलुरु में। स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को, और ये हाल ही में बने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट और भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम राजस्थान करंट अफेयर की बात कर चुके हैं। हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी में 3-4 ही क्वेश्चन थे। राजस्थान में क्या है? पहला क्वेश्चन, हाल ही में निरंजन आर्य की सेवानिवृत्ति के बाद उषा शर्मा को राजस्थान का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। ये राजस्थान की कौन सी महिला मुख्य सचिव है? तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में 2 अन्य क्वेश्चन बन रहे हैं। तो CS कौन थे? पहले हमारी निरंजन आर्य थे, जिनको अभी उनकी सेवानिवृत्ति, उनकी रिटायरमेंट हो गया है। तो कौन हटे हैं? निरंजन आर्य। ठीक है, उनकी जगह बनी कौन है? तो उषा शर्मा। तो ये नया क्वेश्चन, एक तो पहला क्वेश्चन यही है, कौन बनी है? उषा शर्मा। ठीक है, कौन हटे हैं? तो निरंजन आर्य। ठीक है, अब ये जो बन गई उषा शर्मा, ये राजस्थान की कौन सी महिला मुख्य सचिव है? तो ये आंसर होगा दूसरी। ठीक है, दूसरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी महिला मुख्य सचिव है? दूसरी। ठीक है, पहली कौन सी थी? तो कुशाल सिंह थी। कुशाल सिंह कब बनी थी? 2009 में। ठीक है, पहली कौन थी? कुशाल सिंह, जो 2009 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई दाखिल पोर्टल किससे संबंधित है? ई दाखिल पोर्टल से क्या होता है? ऑनलाइन ई दाखिल किया जाएगा, उसका मतलब ऑनलाइन से संबंधित होगा। ठीक है, ऑनलाइन से संबंधित होगा। ई दाखिल क्या है? तो जो भी हम सामान वगैरह खरीदते हैं, कंज्यूमर वगैरह, तो आपको क्या है कि आप इतने बिजी रहते हो आज के टाइम पे कि आप कंज्यूमर कोर्ट वगैरह, कंज्यूमर जो भी आयोग हैं, उनमें जाने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए एक सुविधा आपको कर दी गई है कि आप ऑनलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकोगे। इसको बोलते हैं ई दाखिल। ठीक है, तो क्या है, वैसे देख लेते हैं पढ़ के। उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायतें उपभोक्ता आयोग के पास ऑनलाइन दर्ज कराने से संबंधित है। ई दाखिल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन एवं रोजगार संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए किसे राजस्थान के राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है? पर्यटन एवं रोजगार से संबंधित। ठीक है, तो आपको बता दूं कि 2021 में या शायद 21 में बनाया था कि जो राज्यपाल थे उनको अलग अलग विषयों पर सलाह देने के लिए एक पर्यटन, उसको सलाहकार परिषद बनाई थी। जैसे पर्यटन रोजगार पे होगी, शिक्षा पे होगी, स्वास्थ्य पे होगी। ठीक है, अन्य जो भी अलग क्षेत्र हैं, उसमें है पर्यटन एवं स्वास्थ्य पर, पर्यटन एवं रोजगार पे जो विषय है ना, उस पर अगर किसी को वो राज्यपाल को सलाह देनी है तो उसके लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है। वो कौन है? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। ठीक है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2022 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र राजस्थानी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है क्या, पहले देखते हैं। जो भी बच्चे असाधारण होते हैं, उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देते हैं, उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 2022 में एकमात्र राजस्थानी को मिला है, वो कौन है, गौरी माहेश्वरी। ठीक है, गौरी माहेश्वरी वो एकमात्र राजस्थानी है, एकमात्र है, महिला भी है, एकमात्र महिला और एकमात्र राजस्थानी है जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में सोने की खदान होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो राज्य की पहली सोने की खदान होगी। राजस्थान के किस जिले में सोने की खदान होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो राज्य की पहली सोने की खदान होगी, तो वो गाँव है देवतलाई गांव में है, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, देवतलाई गांव में जो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो वो है दौसा। ठीक है, दौसा। MSME मंत्री यहाँ पे कौन है हमारे भारत में, तो वो है नारायण राणे। ठीक है, नारायण राणे। हमारे यहाँ पे उद्योग मंत्री कौन है, तो ये ममता भूपेश। ठीक है, ममता भूपेश। ठीक है, MSME होता क्या है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग आपके ये MSME होता है। वैसे आपको वीडियो मेंस में ये पढ़ना भी होता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे है MSME टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाना है, दौसा में। ठीक है, अगला है 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया। ई गवर्नेंस क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, हम जैसे कितनी ऑनलाइन चीज़ों का, कितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज करते हैं गवर्नेंस, सुशासन में, शासन करने में कितना इनका यूज करते हैं, तो वो होता है ई गवर्नेंस। ठीक है, वो किसने अच्छा किया है, जैसे आपको ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपको क्या है, जैसे आजकल जैसे मतलब आपको कलेक्टर होता है, ठीक है, अपने जिले में, उसके नीचे होता है ADM होता है। ठीक है, उसके नीचे SDM होता है। ठीक है, तो अगर SDM से कोई रिपोर्ट मंगवानी है कलेक्टर को, तो SDM क्या करेगा, ADM को भेजेगा, फिर ADM भेजेगा कलेक्टर को। ठीक है, लेकिन आजकल इतना सुपरफास्ट काम हो गया ई गवर्नेंस के माध्यम से। क्या होता है, अब व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं सभी। ठीक है, उसमें क्या होता है, SDM शेयर कर देते हैं फाइल, जिनको कलेक्टर की तरफ से कलेक्टर को टैग कर देते हैं। ठीक है, इसी है जो बीच का जो अनावश्यक समय जो था ना ADM के पास जाने का, फिर उनके पास जाने का, तो वो समय बचा था। ठीक है, ये ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। तो उसी प्रकार ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है, तो नागौर जिले को प्रदान किया। किसके लिए, तो नागौर का एक अभियान था सिलिकोसिस केयर। सिलिकोसिस क्या होती है, तो एक फेफड़े की एक बीमारी है, जो कि खदान में काम करते हैं मजदूर है ना, खनन वगैरह में, उनको हो जाती है। ठीक है, तो उनको सिलिकोसिस केयर को लेकर नागौर का जो अभियान था, उसको लेकर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार नागौर को दिया गया। ठीक है, नागौर के जिला कलेक्टर कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन रिकॉर्ड दौड़ किसने की है, तो कर्नल कृष्ण सिंह। ठीक है, कर्नल कृष्ण सिंह। ठीक है, कर्नल कृष्ण सिंह राजस्थान की हैं, कर्नल कृष्ण सिंह। अल्ट्रा मैराथन क्या होती है, तो सामान्य मैराथन हमारी होती है लगभग 42 किलोमीटर की। ठीक है, अल्ट्रा मैराथन क्या होती है, जो कि 50 किलोमीटर से ऊपर की होती है, 50 किलोमीटर की होती है, 100 किलोमीटर की होती है। ठीक है, ये होती है अल्ट्रा मैराथन। ठीक है, किसने बनाया रिकॉर्ड, कर्नल कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट बात करते हैं, रजत चौहान का संबंध किस खेल से है, तो ये निशानेबाजी से। ठीक है, निशानेबाजी से। हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी, आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, उसमें इन्होंने पदक जीता था, इसलिए इनका नाम आया है। रजत चौहान का संबंध किससे है, निशानेबाजी से, निशानेबाजी से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक मुश्त समझौता योजना। ये योजना हम कैसे में बात कर चुके हैं, हमारा जो सहकारी आंदोलन वाला टॉपिक था, मैंने आपको वीडियो बना के दी है, आप चैनल पे देख सकते हो, उसमें हमने बात भी की थी एक मुश्त समझौता योजना की। ठीक है, तो आप वीडियो देख सकते हो जाके, बहुत अच्छा वीडियो है, काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया उसको। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, एक मुश्त समझौता योजना किसके द्वारा लागू की गई, तो हमारा सहकारिता विभाग द्वारा लागू की गई थी। क्या योजना है, तो हमारे कोरोना काल में जो भी ऋणी किसान थे ना, ऋणी सदस्य सहकारी समितियों के, सहकारी संस्थाओं के, वो क्या था, अपना ब्याज चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको 50% ब्याज राशि में छूट दी गई। ठीक है, और 50% ब्याज राशि में छूट दी गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सजग ग्राम योजना किसके द्वारा चलाई गई। सजग ग्राम योजना, गाँव को सजग करना है, किसके लिए, कि आप भ्रष्टाचार नहीं करो। ठीक है, रिश्वत मत दो। ठीक है, तो ऐसा काम कौन करेगा, तो ACB करेगी। ठीक है, ACB राजस्थान में कौन करेगी, ACB। ठीक है, ACB ने, और कितनी गाँव गोद लिए ACB ने, कितने गाँव गोद लिए, इसके लिए 51 गाँव गोद लिए। ठीक है, 51 गाँव गोद लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे देखते हैं, इंदिरा रसोई योजना में सरकारी अनुदान कितना बढ़ा दिया गया है, तो पहले 12 रुपये था, अब 17 रुपये कर दिया। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना में क्या था सिस्टम, जैसे आपको खाना खाना, ठीक है, तो उसमें 2 कंपोनेंट थे, एक तो सरकार आपको देगी, एक आप खुद जमा करोगे। तो पहले सरकार देती थी 12 रुपये, आप देते 8 रुपये। जैसे मान लो 20 रुपये का भोजन है, तो आप 8 रुपये आप दोगे, 12 रुपये सरकार देगी। तो सरकार ने क्या कर दिया, अपने 12 को 17 कर दिया। ठीक है, यही जिसकी बात है, यही इसको कहना चाहता है। इंदिरा रसोई योजना में सरकारी अनुदान कितना बढ़ाया था, 12 रुपये से 17 रुपये कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ आयोजित की गई, तो ये भीलवाड़ा में आयोजित की। ठीक है, जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट क्या है,
तो जो भी निवेशक हैं उनको आकर्षित राज्य में आकर्षित करने के लिए, ताकि राज्य में अधिक से अधिक क्या हो रोजगार उत्पन्न हो, इसके लिए इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जा रही है प्रत्येक जिले में। वो सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई, तो भीलवाड़ा जिले में आयोजित की गई। ठीक है, अगला वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई, तो RPC द्वारा शुरू की गई। ठीक है, RPC द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या है कि आप कितनी एग्जाम्स का फॉर्म भरो, जैसे RS SI वगैरह, किसी का भी आपको एक बार आपको डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप ये सिस्टम से ग्रहण कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट कहाँ को लगा है, तो वो गुढ़ा बीकानेर में। ठीक है, गुढ़ा बीकानेर। लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट कोयले पे चलेगा। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट कोयला संयंत्र है जो लिग्नाइट कोयले पे चलेगा, कहाँ खोला गया है, गुढ़ा बीकानेर में। नेक्स्ट है PM वाणी, राज्य में कहाँ से शुरू की गई। PM वाणी करते हैं वाईफाई एक्सेस इंटरफेस, नेट इंटरनेट प्रोवाइड करने की योजना है, कहाँ से शुरू की गई है, प्रतापगढ़ से शुरू की गई। ठीक है, अगले राज्य का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ खोला गया है, तो ये दानपुर बांसवाड़ा खोला गया। ठीक है, क्या होगा इसमें 800 गुणा 3 की। ठीक है, 800 मेगावाट की 3 यूनिट होंगे, अर्थात 2400 मेगावाट टोटल होगी। ठीक है, प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, दानपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, दानपुर बांसवाड़ा में। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये पे संविधान पार्क कहाँ ओपन किया गया है, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये राजभवन जयपुर में। ठीक है, और राजभवन जयपुर में, राजभवन में अगर होगा तो इसका शिलान्यास कौन करेंगे, तो राज्यपाल ही करेंगे। राज्यपाल कौन है, हमारे श्री कलराज मिश्र। ठीक है, श्री कलराज मिश्र। संविधान पार्क बनाने की पिछली बार जो बजट था हमारा 2021-22 वाला, उसमें घोषणा की गई थी इसकी। ठीक है, कहाँ बनेंगे संविधान पार्क, तो राजभवन में। अगला है प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन व सुधारात्मक सुझाव हेतु राजस्थान सरकार द्वारा समिति बनाई गई है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल नकल वाला जो प्रपंच है वो ज़्यादा ही चल रहा है। ठीक है, इसके चक्कर में समिति बनाई सरकार ने। इसके अध्यक्ष कौन है, जस्टिस विजय कुमार व्यास। ठीक है, जस्टिस विजय कुमार व्यास। और इसके सदस्य कौन हैं, तो ML कुमावत। ठीक है, ML कुमावत इसके सदस्य हैं। ठीक है, एक और समिति आपको लास्ट ईयर बनी थी, आपको याद होनी चाहिए, कौन सी, भर्ती कैलेंडर जारी करने व नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित हुई, उसके लिए समिति बनी थी ML कुमावत समिति। ठीक है, अर्थात इसके अध्यक्ष कौन थे, ML कुमावत। ठीक है, ML कुमावत थे। इसमें ML कुमावत कौन है, सदस्य। ठीक है, जो इसमें अध्यक्ष कौन है, जस्टिस विजय कुमार व्यास। किसके लिए बनी है, तो भर्ती सुचारू आयोजन में सुधारात्मक सुझाव होती है, नकल वगैरह को रोकने के लिए समिति बनी है। कौन है, जस्टिस विजय कुमार व्यास अध्यक्ष है। सदस्य कौन है इसके, ML कुमावत। ठीक है, और जो कैलेंडर वगैरह जारी करने के लिए समिति लास्ट ईयर बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ML कुमावत। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में स्वस्थ बेटी अभियान किस जिले से शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, तो बानसूर अलवर से शुरू हुआ था। ठीक है, बानसूर अलवर से शुरू हुआ था स्वस्थ बेटी अभियान। किसके लिए, तो बेटियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं खेल समसामयिकी की बात करते हैं। खेल समसामयिकी में IPL हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मई के करंट अफेयर में ज़्यादा डिटेल में आएगा, क्योंकि मई में इसका फाइनल हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। तो IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो टाटा ग्रुप था। ठीक है, आपने देखा वो बार में टाटा IPL, तो वो स्पॉन्सर कौन था, टाटा। ठीक है, टाटा ग्रुप। अध्यक्ष कौन थे इसके, ब्रजेश पटेल। ठीक है, ब्रजेश पटेल। टोटल कितनी टीमें थी, 10 टीमें थी, जिसमें 2 नई टीमें जुड़ी थी, कौन सी, गुजरात और लखनऊ। इसमें आपको पता ही होगा गुजरात ने खिताब जीत लिया, इसके कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। पर्पल कैप जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलती है, वो किसके मिली, युजवेंद्र चहल को, जो कि राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी हैं। और ऑरेंज कैप जो कि सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलती है, वो मिली है जोस बटलर को, वो ये भी खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स से थी। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स हमारी यहाँ पे उप विजेता रही थी इसमें। ठीक है, किसके साथ फाइनल था, तो गुजरात के साथ था। ठीक है, राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन थे, तो संजू सैमसन थे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की। ये हम इंपॉर्टेंट है टेनिस के क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे, राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल किस देश के हैं, तो स्पेन के हैं। ठीक है, स्पेन देश के हैं। पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे, राफेल नडाल। ठीक है, महिला एकल विजेता कौन रही थी, एश्ले बार्टी। ठीक है, एश्ले बार्टी महिला एकल विजेता, एश्ले बार्टी। एश्ले बार्टी कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। अपने देश में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, वो क्या हुआ था, वो उसमें क्या उन्होंने क्या किया, महिला एकल में खिताब जीत लिया। और पुरुष एकल में किसने जीता, राफेल नडाल ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आप खुद पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप ये देख लेना, लक्ष्य सेन जो अगर पूछे जाएगा ना, तो इन्होंने थॉमस कप भी जीता। थॉमस कप में काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, उससे रिलेटेड इनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख लेना खुद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये है भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, भरत सुब्रमण्यम। शतरंज में हम ग्रैंड मास्टर बनते हैं, तो 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया कप। एशिया कप की 2 चीज़ें हुई हैं, एशिया कप 2 टाइप के एशिया कप हुए हैं, एक क्रिकेट का, एक हॉकी का। क्रिकेट वाले की बात करेंगे तो ये था अंडर-19 क्रिकेट का, जिसमें विजेता कौन रहा था, भारत, और उपविजेता रहा था श्रीलंका। ठीक है, हॉकी का अगर एशिया कप हुआ था, उसमें विजेता कौन रहा, जापान, और भारत को इसमें कांस्य पदक मिला। भारत ने किसको हराया था, तो चीन को 2-0 से हराया था, तो चाइनीजों को हमें हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तस्नीम मीर किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, तस्नीम मीर
ऐसा ही पूछेगा डायरेक्ट आपसे। तस्नीम मीर किस खेल से संबंधित हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है, तो ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे है। किस में, तो ये महिला एकल में। अगर जूनियर बैडमिंटन की बात की जाए, अंडर 19 बैडमिंटन की बात की जाए, तो उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, ठीक है। किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व के सबसे अमीर महिला एथलीट कौन है, तो ये नाओमी ओसाका, ठीक है। नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित है, तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। 7वें नंबर पे कौन है, इसमें भारत की पीवी संधू शामिल है। भारत की ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। इन्होंने भारत में जो भारत की पहली महिला हैं, दूसरी खिलाड़ी है, पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए दो मेडल जीते 2016 और 2020 में, ठीक है। और ये पीवी संधू अमेरिका में भारत में किस पे हैं, महिलाओं में फर्स्ट स्थान पे, ठीक है, फर्स्ट पे, ठीक है। विश्व में कौन से हैं, 7वें पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब निधनों की बात करते हैं। इस महीने में किन प्रसिद्ध हस्तियों का निधन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट नंबर पे आते हैं पंडित बिरजू महाराज, जो कि कौन थे, प्रसिद्ध कथक कलाकार थे। जो कथक नृत्य होता है उसके कलाकार थे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। कौन थे, प्रसिद्ध कथक कलाकार थे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसमें क्वेश्चन करने कैसे बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है इसका आने के। कैसे क्वेश्चन बनेगा, पंडित बिरजू महाराज का संबंध है नृत्य से, संगीत से, चित्रकला से, साहित्य से, तो किससे संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थिरु आर नागास्वामी कौन है। थिरु आर नागास्वामी जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में जो भी अध्ययन करना होता है, जो हमारी प्राचीन चीज़ों की, उनके बारे में हम अध्ययन करते थे। ये थिरु आर नागास्वामी कौन थे, प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधुताई सपकाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधुताई सपकाल कौन थी, तो इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। कौन थी, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थी। हजारों अनाथ बच्चों को इन्होंने लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनको 2021 में ही, मतलब लास्ट ईयर ही, इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। अगर आपको इस बार के पद्मश्री अवार्ड देखने हैं तो आप इसी जनवरी करंट अफेयर के ही पिछले पार्ट में देख लो, ठीक है। सिंधुताई सपकाल महाराष्ट्र के मदर टेरेसा हैं, 2021 में को पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवीन नियुक्तियाँ। अब हम बात करते हैं नवीन नियुक्तियाँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सारी ही नवीन नियुक्तियाँ इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ये अनंत नागेश्वरन, ठीक है। अनंत नागेश्वरन किसका स्थान लिया है, केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया, ठीक है। कौन थे पहले, केवी सुब्रमण्यम, ये हुए रिटायर्ड, तो इनकी जगह कौन बने हैं, अनंत नागेश्वरन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अनंत नागेश्वरन, ठीक है। इसरो के नए 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं, एस सोमनाथ, हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी, तो हमने देखा था 15/8/1969 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है। कौन बने हैं अध्यक्ष, एस सोमनाथ, ठीक है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अब अनंत नागेश्वरन। ट्विटर के नए सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल, ठीक है। ट्विटर तो आजकल काफ़ी चर्चा में, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अभी हाल ही में $44 बिलियन में किसने खरीद लिया इसको, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में किसने खरीदा, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ इसका, अजमेर में हुआ, ठीक है। कौन बने, पराग अग्रवाल, और जन्म कहाँ हुआ, अजमेर राजस्थान में इनका। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन है, भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं। IIT बॉम्बे की स्टडी है, भारतीय मूल, भारतीय मानो, ठीक है, भारतीय मूल के मान रहे हो। ट्विटर के नए सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल, जन्म अजमेर में, IIT बॉम्बे में इनकी स्टडी हुई है, ठीक है। उर्जित पटेल क्या कौन बने हैं, उर्जित पटेल के बारे में क्या न्यूज़ है, तो ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने, ठीक है। कौन बने, उपाध्यक्ष बने, ठीक है। ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, आपको पता ही होगा। जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनसे पहले ये उर्जित पटेल ही थे। और ये क्या है, हमारे AIIB के उपाध्यक्ष बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक क्या है, कभी महिला जज नहीं बनी थी, और अब उनकी पहली महिला जज बन गई, किस में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उनके पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कौन बनी है, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आयशा मलिक, ठीक है, जस्टिस आयशा मलिक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारी काफ़ी चर्चा में रहे थे, TS त्रिमूर्ति। क्वेश्चन क्या इनके ऊपर, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, ये TS त्रिमूर्ति, ठीक है, TS त्रिमूर्ति। आपने बहुत बार इनको न्यूज़ में देखा होगा, कौन है, TS त्रिमूर्ति। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, और भारत में वर्तमान में UNSC का अस्थायी सदस्य है। UNSC में अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 जिसमें अस्थायी होते हैं, 5 इसमें स्थायी होते हैं, ठीक है। भारत किस में है, अस्थायी सदस्यों में है वर्तमान में, और इसमें भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो TS त्रिमूर्ति, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो, ठीक, सियोमारा कास्त्रो। नेक्स्ट बात करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान की। पुरस्कार एवं सम्मान के, ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला इसमें पुरस्कार कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। इसमें हिंदी को लेकर किसको पुरस्कार दिया गया है? दयाल प्रकाश सिन्हा को। दयाल प्रकाश सिन्हा को किसके, कौन सी रचना के लिए? सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। नाटक, इनका नाटक है सम्राट अशोक, ठीक है। किसको दिया गया है? दयाल प्रकाश सिन्हा को, ठीक है, दयाल प्रकाश सिन्हा को, DPS, ठीक है, दयाल प्रकाश सिन्हा को दिया गया है हिंदी के लिए, ठीक है। DPS को दिया गया है किसके लिए? सम्राट अशोक को, ठीक है। अंग्रेजी के लिए किसका दिया गया है? नमिता गोखले को दिया गया, ठीक है। अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है? नमिता गोखले को। अब आपको थोड़ा अब बता दूंगा इसको क्या है अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है? नमिता गोखले को, ठीक है। किस उपन्यास के लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये आप याद रखना, कोई जरूरी नहीं है, अगर याद रखना चाहो तो कर लेना, वैसे इतना जरूरी नहीं है, आप हिंदी का याद रखना, ठीक है। किसको दिया गया? दयाल प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। नाटक कौन था? सम्राट, ठीक है, DPS, आप शॉर्ट में देखो DPS, ठीक है। अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया? नमिता गोखले। ये पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में, ठीक है। 22 तो हमारे जो संविधान में है, 8वीं अनुसूची में, और दो कौन सी हैं? अंग्रेजी और हमारे यहाँ राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी। तो सभी भाषाओं को याद करना जरूरी नहीं है, अंग्रेजी का याद करो, इंग्लिश का याद करो, राजस्थानी का याद करो, ठीक है। राजस्थान के बारे में अभी शायद कोई अपडेट नहीं है, आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो PM मोदी को क्या मिला है? भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है, उसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। किसका सर्वोच्च सम्मान है? भूटान का, ठीक है। कौन इससे सम्मानित हैं? तो PM मोदी, ठीक है। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में एक इनकी किताब भी थोड़े दिन पहले कुछ प्रकाशित हुई है, वो आगे हम बात करेंगे बुक्स वाले में। इनको एक मेडल मिला है, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। इसके बारे में आपको इनके बारे में बताइए आपको 7 अगस्त को इन्होंने क्या मिला था? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए भाला फेंक दिवस हमने 7 अगस्त को बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। और भी काफ़ी जानकारी मिलेगी, अगर आपको पूछ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर हमारा अन्य जो महत्वपूर्ण जो भी हमारी फैक्ट हैं उनकी बात कर चुके हैं। बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं वीर बाल दिवस कब बनाए जाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को, ठीक है। वीर बाल दिवस कब बनाए जाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे 2, उनको क्या है औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। और उनकी वीरता को याद रखने के लिए ये वीर बाल दिवस है, जो कि इनकी काफ़ी कम उम्र थी, शायद 9 व 11 वर्ष उनकी उम्र थी, और उनकी वीरता को याद रखने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाए कब? 26 दिसंबर को, ठीक है। वीर बाल दिवस कब है? 26 दिसंबर को, ठीक है, 26 दिसंबर को। हरप्रीत चंडी कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी, ठीक है। कहाँ पे है? ब्रिटेन में निवास करते हैं, भारतवंशी है, ठीक है। कौन है? हरप्रीत चंडी, ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी, ठीक है। इसलिए इनको पोलर प्रीत, ठीक है, पोलर से क्या बना है? दक्षिण साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल पे गई इसलिए पोल से क्या बना है? पोलर, ठीक है, पोल से बना है पोलर, उनको इसलिए इनको पोलर प्रीत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव, ठीक है, कौन सा है? कुबलंगी गांव या कुबलांगी गांव, कौन से जिले में? एर्नाकुलम जिले में। कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। और ये कुबलंगी गांव जो है इसके बारे में एक और भी हमारे क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला मॉडल पर्यटन गांव भी है, ठीक है, मॉडल पर्यटन गांव भी है कुबलंगी गांव, और सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव भी है कुबलंगी गांव, जो कहाँ पड़ता है? एर्नाकुलम जिले में, केरल में, ठीक है। तो सैनिटरी नैपकिन जो भी मासिक धर्म के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं यूज करती हैं सैनिटरी नैपकिन, उससे मुक्त कर दिया गया इस काम को। कैसे? तो इसमें 5000 एक मासिक धर्म के कप जो बांटे गए हैं, कप टाइप की संरचना, ठीक है, वो यूज की जाएगी मासिक धर्म के टाइम पे, ठीक है। इसलिए सैनिटरी नैपकिन अब से यूज नहीं किए जाएंगे, इसमें पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। कौन सा गांव है ऐसा? कुबलंगी गांव, केरल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ बनाया गया है? तो लोंगेवाला कहाँ पे है? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में है सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। खादी का जो प्योर खादी का बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है, कहाँ बनाया गया है? लोंगेवाला में, जैसलमेर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश है जो इसमें 100% LPG मतलब क्या? प्रत्येक आदमी के पास, यहाँ पे प्रत्येक परिवार के पास है 100% LPG, मतलब प्रत्येक परिवार के पास LPG सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पे चूल्हे वाले बंद हो गए, मतलब धुआं मुक्त हो जाएगा। कौन सा राज्य है? HP, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे है? सिरोड़ा गाँव, गाजियाबाद से लॉन्च, ठीक है। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन मतलब एक जो शहद होगा ना उसको प्रोसेस करके जो कोई प्रोडक्ट बनाना है उसको कैसे बनाएंगे? तो एक वैन गाड़ी बना दी, ठीक है, उसी में सारी मशीन लगा दी जो इधर घूमती रहेगी, शहद लेके उससे प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है। कहाँ से मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है? सिरोड़ा गाँव, गाजियाबाद से, ठीक है। किसके द्वारा? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लॉन्च की है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप रट्टा मार लो। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी इस दिन आए थे। विश्व हिंदी दिवस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हिंदी वाला काफ़ी चर्चा में रहा था मामला,
विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को। और हिंदी जो है ना विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में 30 नंबर पर आती है। पहले पे कौन है? इंग्लिश, मंदारिन, दूसरे पे मंदारिन जो कि चाइनीज लोग बोलते हैं, तीसरे पे हिंदी, ठीक है। हिंदी को लेकर जो राजभाषा का वर्णन है संविधान में कौन से अनुच्छेद में? तो 343 में, ठीक है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। भारतीय सेना दिवस कब है? तो 15 जनवरी को, ठीक है। सैनिकों की याद में 15 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है? 24 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है? तो 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन एक दिन पहले, ठीक, उससे एक दिन पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार है, ठीक है। वैसे आप कोई जरूरी करंट अफेयर में नहीं मिलेगा, लेकिन अभी बाद में बनी मई में, लेकिन मैंने अपडेट कर दिया इसको। कौन बने हैं? राजीव कुमार। ये कौन से चुनाव आयुक्त थे? 25वें चुनाव, ठीक है। किसकी जगह बने? सुशील चंद्रा की जगह, ठीक है। कौन है वर्तमान में चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। कौन सी नंबर के? 25वें, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी का। आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज छोड़ देना। शहीद दिवस कब है? 30 जनवरी को, ठीक है, 30 जनवरी को। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ये तो गांधी जी के लिए मनाया जाता है, ये है जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की याद में, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास पर ऑपरेशन सरदवा, जो कि हमारे मोटरवाहन एसआई भर्ती जो 12 फरवरी को हुई थी उस पर भी पूछा गया था, ठीक है। ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा चलाया जाता है? बीएसएफ द्वारा। कहाँ चलाया जाता है? पाक बॉर्डर पर, राजस्थान में, ठीक। ऑपरेशन गर्म हवा भी किसके द्वारा चलाया जाता है? बीएसएफ द्वारा। ये गर्मियों में चलाया जाता है निगरानी बढ़ाने के लिए बॉर्डर पे, और ये ऑपरेशन सरदवा सर्दियों में चलाया जाता है निगरानी बढ़ाने के लिए। पासेक्स अभियान, ठीक है। पासेक्स अभियान किसका है? भारत और रूस की नौसेनाओं का, ठीक है। पासेक्स अभियान किसका है? भारत और रूस की नौसेनाओं का। एक्वेरिंग युद्धाभ्यास किसका है? भारत और मालदीव का है, थल और जल सेना को, ठीक है। थल और जल पे जो किया जाता है, ठीक है, भारत और मालदीव का एक्वेरिंग। आप ऐसे याद रख सकते हो कि भारत का जो नक्शा है इसके इधर मालदीव स्थित है, पूरा पानी से घिरा होता है, और इसके बीच में रास्ता भी किसका? पानी का ही रास्ता है। तो एक्वेरियन से बोलते हैं, एक्वा से क्या होता है? पानी, ठीक है, पानी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायु शक्ति, ठीक है। वायु शक्ति अभ्यास किसका है? भारतीय वायुसेना का, ठीक है, भारतीय वायुसेना का है। कहाँ इन्होंने किया है? चंदन फील्ड फायरिंग रेंज, कहाँ पे? जैसलमेर में, ठीक है। चंदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया, ठीक है। अब हम अन्य तथ्यों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा है? जेरी हैमलेट, ठीक है, जेरी हैमलेट। इसको जेडी भी बोला गया, कहीं जेडी भी मिलेगा, या फिर अब जेरी हैमलेट मुख्यतः बोला इसको जेरी हैमलेट, ठीक है। जेडी बोले तो भी आप कंफ्यूज मत होना, जेडी भी बोलते हैं कहीं इसको। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जेरी हैमलेट, जहाँ पे दूध गांव इसको क्यों लगा है? सरकार ने इसको दूध गांव घोषित किया है क्योंकि यहाँ पे मुख्य जो व्यवसाय है लोगों का दूध, जो डेयरी पालन है, ठीक है, डेयरी रखना है, और उनको सरकार द्वारा जो गायें प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं गायों की, और वहाँ पे डेयरी पालन से ही लोग इनको क्या कर रहे हैं? अपनी व्यवसाय चलाते हैं, अपनी उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। पैरा क्या है? जो भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनकी बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, हम बात कर चुके हैं। राजस्थान में किसको मिला? एकमात्र को गौरी माहेश्वरी को, ठीक है। बर्ड एटलस वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। बर्ड एटलस वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। बर्ड एटलस का अर्थ कहता है जो भी पक्षी होते हैं उनकी जनसंख्या के बारे में, उनके डेमोग्राफिक जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी डेमोग्राफिक विशेषताएं उनके बारे में, जो भी उनके मौसम के ऊपर प्रभाव है उनके बारे में, उनकी संख्या के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जो भी अध्ययन करना है वो बर्ड एटलस के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बर्ड एटलस बनाने की घोषणा किया गया कहाँ पे? केरल में, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पे? त्रिशूर, केरल में, ठीक है। त्रिशूर केरल में, ठीक है। ग्राफीन क्या होती है? ग्रेफिन इसको बोलते हैं, ग्राफीन बोलते हैं। क्या है चीज़? तो ये नैनो पदार्थ है, ठीक है। नैनो पदार्थ है जो ग्रेफाइट से बनता है, ठीक है, ग्रेफाइट से बनता है। पतली फिल्म होती है, ग्रेफाइट से बनती है। पुस्तकें में लेखक की बात करें तो फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की, ठीक है, किरण बेदी की पुस्तक है। नीरज चोपड़ा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम, किसके द्वारा? अर्जुन सिंह कादिन द्वारा, ठीक है, फ्रॉम पानीपत टू द पोडियम, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो। काफ़ी कम समय में मैंने आपको जनवरी का करंट अफेयर करा दिया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो ही आपको फरवरी मार्च जो भी आगे जून तक का करंट अफेयर है जो कि वीडियो में पूछा जाएगा, 9 जुलाई को एग्जाम है तो जून तक का पूछा जाएगा, ठीक है, वो आपको सारा करवा दूंगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर आपको नहीं करवाया जाएगा ये। थैंक यू दोस्तों। और जो भी वीडियो मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए अन्य वीडियो भी हमारे टॉपिक वाइज का चैनल पर उपलब्ध है, आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें देख सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।